आज के इस क्लास में मैं आपके साथ डिफरेंस इक्वेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन 103 में आया था, 12 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करना जिससे आपको एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स मिले, यानी पूरे 12 नंबर मिले। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी लिखने हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि डिफरेंस इक्वेशन है कौन सी, किस टाइप की है। तो देखिए, ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है। और आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो होगा डेफिनेट सॉल्यूशन। डेफिनेट सॉल्यूशन हम इनिशियल कंडीशन को, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, यूज करके निकालते हैं। बट डेफिनेट सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं निकलता है, हमें डेफिनेट सॉल्यूशन निकालने से पहले निकालना होता है जनरल सॉल्यूशन। और नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट वाई सी एंड वाई पी, और जो आपका वाई टी इट इज जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, वाई सी प्लस वाई पी। अब आपका यहाँ जो वाई सी है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो आपका वाई पी है, इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, और फिर आपको वाई पी यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वाई पी, सॉरी वाई सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जब आप वाई सी की कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दी होती है ना, आपको इक्वेशन दोबारा लिखनी होती है। बट राइट साइड पे जो 5 दिया है, 5 नहीं लिखना है, उसकी जगह आपको 0 लेना है, ठीक है। तो इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, जब हम राइट साइड पे 0 ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास वाई टी है, आपको लेट करना है वाई टी इज इक्वल टू ए एम टी। और उसके बाद ये आपको याद रखना है, अगर डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है तो वाई टी आपको हमेशा क्या मानना है, वाई टी मानना है आपको ए एम इसकी पावर टी, जब आप कैलकुलेशन करोगे वाई सी की। तो जैसे वाई टी को हमने ये माना, तो वाई टी प्लस वन को हम लोग क्या मानेंगे, वाई टी प्लस वन को मानेंगे टी प्लस वन। जैसे यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ टी प्लस वन, यहाँ पे भी टी प्लस वन। ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन, सॉरी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह आएगा ए एम टी प्लस वन, और ये 1/4 को डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। और वाई टी की जगह आपके पास आएगा ए एम टी इज इक्वल टू 0। और ये जो ए एम टी प्लस वन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एम टी एंड एम मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा ये आ जाएगा। ये बाकी वैल्यू आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद यहां से आप कॉमन निकाल लेना ए एम टी, तो आपके पास बचेगा एम प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी, यानी 0 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी खत्म, ठीक है। मैं इधर रफ कर देता हूं। इसके बाद आपके पास बचा m प्लस 0.25 इजिकल टू 0। तो m की आप वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का 0.25 आ जाएगा। अब ये m की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो गया वाई टी इजिकल टू ए, m की वैल्यू आई ये। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, वो बात क्या है कि जब आप ये m की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ t नहीं लिखना है, यहाँ c लिखना है, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये ही आया है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वाई सी की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो अगला काम है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना। तो आप निकालोगे, सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ वाई पी। तो हम वाई पी की कैलकुलेशन करेंगे। दो पार्ट थे ना, वाई टी के दो पार्ट थे, वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जब आप वाई पी निकालोगे तो सबसे पहले ना आपको ये समझना है यहां पर क्या है वैल्यू।
ठीक है, 1/4 है। यहाँ पे वाई टी के साथ जो भी वैल्यू है, आप ध्यान रखना, ये जो मैं आपको कैलकुलेशन वाई पी बता रहा हूँ, ये तभी इंप्लीमेंट होगी जब वाई टी के साथ -1 ना हो। मतलब अगर मान लो ये क्वेश्चन होता वाई टी +1 माइनस वाई टी इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन ये होता एग्जाम में, या आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे 1/4 की जगह क्या है -1, तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वाई पी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ वैसे नहीं होगी। कैसे होगी? किसी और क्लास में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, या ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जब यहाँ वाई टी की जगह साथ -1 हो, तब मैं बताऊंगा कैसे होगी। फिलहाल आप याद रखना, जो ये क्वेश्चन है या जो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ वाई पी है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो तभी अप्लाई होगा जब कुछ भी हो वाई टी के साथ, बट -1 ना हो, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको वाई टी की वैल्यू के माननी है और वाई टी +1 की वैल्यू दोनों की के माननी है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते टाइम हम वाई टी की वैल्यू भी के मानते हैं और वाई टी +1 की वैल्यू भी के मानते हैं। और ये जो के है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है और ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ वाई। इक्विलिब्रियम वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको वाई की इक्विलिब्रियम वैल्यू बताता है, यानी कि ये वैल्यू टी टाइम पीरियड पे भी यही रहेगी, t+1 टाइम पीरियड पे भी यही रहेगी। अब ये जो दोनों वैल्यू है ये आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, तो वाई टी +1 की जगह आप क्या पुट करोगे? के, और ये 1/4 की जगह 2.5 लिख लेना। वाई टी की जगह भी क्या लिखोगे? के, और ये आ गया आपके पास 5। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 1.25 के इज इक्वल टू 5। के की वैल्यू निकालो 5, 1.25, पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो हो गई, 5 से कैंसिल कर लो, यानी के की वैल्यू 4 आ गई। ये जो आपने के की वैल्यू निकाली यही वाई पी है। क्या? ये याद रखना है, जो के की वैल्यू यहां से आएगी यही क्या होगा? वाई पी। तो हमारे पास वाई पी भी आ गया, हमारे पास वाई सी भी आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये आ गया है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये आ गया है। हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है वाई टी इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी की वैल्यू है a -0.25 t और वाई पी है आपके पास 4। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये जनरल सॉल्यूशन है। हमें निकालना होता है डेफिनेट सॉल्यूशन। अब डेफिनेट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम इस इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे। यहाँ पे जो 0 है ये t की वैल्यू है, तो आप यहाँ t की जगह 0 डालना, a -0.25 और यहाँ t की जगह भी 0 डालना। ठीक है, उसके बाद ये y0 है, y की वैल्यू 0 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 गिवन है। ठीक है, इसके बाद ये a ऐसे ही रहेगा। अब -0.25 की पावर 0 है, किसी भी डिजिट की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ये आपके पास 2 है, 4 इधर आएगा, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, ये जो a की वैल्यू आई है इसको आप जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा डेफिनेट सॉल्यूशन। डेफिनेट सॉल्यूशन आया आपके पास वाई टी और a की जगह आपके पास आया -2 और -0.25 की पावर t +4। इट इज डेफिनेट सॉल्यूशन। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए कोई भी डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन हो, नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन,
उसमें क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको ये भी बताना होता है जो हमने डेफिनेट सॉल्यूशन निकाला है, ये जो आंसर है ये स्टेबल है या नहीं, ये कन्वर्ज करेगा या फिर नहीं। अब अगर आपने पहले पढ़ रखा है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या होता है, तो ठीक है। नहीं पढ़ रखा है तो देखिए मैं समझा देता हूं आपको। ऐसा है, ये जो आपने डेफिनेट सॉल्यूशन निकाला है, इट इज कॉल्ड टाइम पाथ, इट इज कॉल्ड टाइम पाथ, ठीक है। अब जो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी होती है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ये होती है कि वाई टी की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए जो 4 है। यहाँ 4 क्या है, 4 आपकी इक्विलिब्रियम वैल्यू है। 4 क्या है, इक्विलिब्रियम वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। और यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो वाई पी है, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, यही बेसिकली इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है। तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कहती है कि वाई टी की वैल्यू जो है वो वाई पी यानी 4 के इक्वल होनी चाहिए। अब ये 4 के इक्वल कब होगा, ये 4 के इक्वल होगा अगर ये वाली वैल्यू खत्म हो जाए, ये वैल्यू हो जाए 0। अब ये वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी और कब होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर हम टी की वैल्यू बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। तो अब आप ये कैसे बताओगे ये जो हमारे पास टाइम पाथ आया है, ये जो सॉल्यूशन आया है, ये स्टेबल है या नहीं है, ये कन्वर्ज करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा फोकस इस वाली वैल्यू पे करना होता है। किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे। ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस, और ये वाई टी के साथ जो वैल्यू थी 1/4, इसकी मॉडुलस में वैल्यू निकालो। तो अगर आप मॉडुलस में -0.25 को निकालोगे तो प्लस का हो जाएगा 0.25। आपको बस ये चेक करना है ये वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब है टाइम पाथ विल कन्वर्ज टू equilibrium value of y, that is 4। क्योंकि ये वैल्यू मॉडुलस में डालने के बाद 1 से कम आई है तो हम कहेंगे टाइम पाथ कन्वर्ज करेगा, टाइम पाथ कन्वर्ज करेगा एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो हमने ये बताया, इसका रीजन दिया कि ये कन्वर्ज करेगा और स्टेबल होगा सॉल्यूशन क्योंकि ये वैल्यू -1 से कम है। बट सिर्फ इतना ही रीजन देना एनफ नहीं है, सिर्फ इतना रीजन देने से हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमारे कुछ मार्क्स कट जाएंगे। हमें ये एक्सप्लेन करना होगा ऐसे क्यों है, इसको मैथमेटिकली बताना पड़ेगा। ये जो आपने बात कही है, ये बात ये हमने वर्ड्स में लिखी है बट हमें ये मैथमेटिकली बतानी पड़ेगी। तो मैथमेटिकली आप ऐसे बताओगे इफ -0.25, और यहां पे लिख देना पहले मैथमेटिकली इफ -0.25 इज इक्वल टू 25 इज लेस देन 1। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 0 हो जानी चाहिए। ये क्या हो जानी चाहिए, 0, क्योंकि ये 0 होगा तो 0 की -2 में मल्टीप्लाई करोगे 0, ये पूरा 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। ये 0 कब होना चाहिए, एज t इंफिनिटी तक जाए, यानी t की वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। और अगर ऐसा हुआ t की वैल्यू इंफिनिटी जाने पर ये 0 हो गया तो आपका yt क्या हो जाएगा, आपका yt हो जाएगा 4 क्या है, इक्विलिब्रियम वैल्यू है। तो yt आपका इक्विलिब्रियम वैल्यू यानी 4 पे पहुंचना चाहिए। कब, जब t की वैल्यू इंफिनिटी तक जाए। और ये कब होगा, ये जब होगा जब ये वैल्यू लेस देन 1 और यहाँ पर लेस देन 1 है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती, मोर देन 1 होती, तो ये डाइवर्ज हो जाता, अनस्टेबल सॉल्यूशन होता। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब एक और बार, हमने ये जो टाइम पाथ निकाला है, यानी हमने ये जो डेफिनेट सॉल्यूशन निकाला है,
ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप ये चेक कर लोगे कि आपका ये जो टाइम पाथ है, ये जो इक्वेशन है डेफिनेट सॉल्यूशन, ये सही निकालिए। क्योंकि इन केस ये गलत हुई तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे और हो सकता है कि हमें पूरे ही मार्क्स ना मिले। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे आपने ये जो निकाला है आंसर, ये सही है या गलत है? मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, आपको इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। वाई टी प्लस वन प्लस ए वाई टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और इस इक्वेशन का जो डेफिनेट सॉल्यूशन आता है वो आता है वाई टी इज इक्वल टू वाई जीरो माइनस सी वन प्लस ए माइनस ए टी प्लस सी वन प्लस ए, ये आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ना ये इक्वेशन याद करनी है और इसका सॉल्यूशन याद करना है। अब आपको अपनी इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको इससे कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद इस सॉल्यूशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो वाई टी तो आपका वाई टी रहेगा, वाई जीरो क्वेश्चन में क्या गिवन है 2, सी की वैल्यू क्या गिवन है, सी होगा आपका, सी ये वाली वैल्यू होगी, ये सी होगा। देखो वाई टी आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो, ए हो जाएगा आपका 1/4 यानी कि 0.25, और सी क्या हो गया आपका, ये सी हो गया, तो ये 5 और ए की जगह 0.25, ये माइनस 0.25 की पावर टी, ये सी यानी 5, 1 प्लस 0.25, उसके बाद 2 माइनस 5, ये हो गया आपका 1.25 माइनस 0.25 टी प्लस 5 1.25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है। उसके बाद वाई टी इज इक्वल टू ये 2, इससे इसको डिवाइड करोगे 5 को 1.25 से, तो ये आएगा आपके पास 4 माइनस 0.5 टी, और इसको भी इससे डिवाइड करोगे तो ये भी 4 आएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा आपके पास -2 माइनस 0.25 टी प्लस 4, इस पे ब्रैकेट लगाते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर है ये और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो आपका आंसर इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप आपकी बुक से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इस तरह के डिफरेंस इक्वेशन के आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर -1 हो, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से हो, ये वाई टी यहाँ पे क्या है 5 6 7, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर यहाँ -1 हो गया है तो पूरा जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।